हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की सेकंड टेक्निक के बारे में, जिसका नाम है बिहेवियरल एक्टिवेशन। बेसिकली बिहेवियरल एक्टिवेशन एक साइकोथेरेपी टेक्निक है जो मेनली डिप्रेशन ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। इसका फोकस होता है इंसान को फिर से मीनिंगफुल और रिवॉर्डिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाए, इवन जब मोटिवेशन उसके पास बिल्कुल लो हो। इसके हम कोर आइडिया की बात करें तो बेसिकली जैसे डिप्रेशन में ये होता है कि मूड लो हो जाता है, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है एक्टिविटीज़ में, इंसान विड्रॉ कर लेता है लोगों से, अपने फेवरेट काम जो वो करना पसंद करता था पहले, एक्टिविटीज़ से दूर होना स्टार्ट हो जाता है। अब जब डिप्रेशन में एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं तो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस भी कम हो जाते हैं, जो मूड को और ज़्यादा लो कर देते हैं। तो इस साइकिल को तोड़ने के लिए बिहेवियरल एक्टिवेशन का यूज़ किया जाता है। पहले एक्शन लिया जाता है, मोटिवेशन बाद में आती है। यानी ऐसा नहीं है कि आप पहले इंसान को मोटिवेट करेंगे और फिर उसको बताएँगे कि आपने ये एक्टिविटीज़ करनी है। आप एक्टिविटीज़ शुरू करवा देते हैं और फिर आहिस्ता-आहिस्ता मोटिवेशन आना शुरू हो जाती है। अगर हम बात करें कि हाउ इट वर्क्स, तो बेसिकली आप एज़ अ थेरेपिस्ट देखते हैं कि जो इंडिविजुअल है जिसको आप बिहेवियर एक्टिवेशन स्टार्ट करवाना चाहते हैं, उसके पास पहले ऐसी कौन-सी एक्टिविटीज़ थी जिनको वो एन्जॉय करता था, जिनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था, और अब उसने क्योंकि डिप्रेशन के फ़ेज़ में उनको छोड़ दिया है, तो आपने उनको वापस लेके आना है, ठीक है? और फिर आप उन एक्टिविटीज़ को स्मॉल और ईज़ी स्टेप्स में वापस ले आते हैं उसकी रूटीन में। डेली रूटीन को ट्रैक किया जाता है, उसकी मूड को, उसकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक किया जाता है, ताकि पता चल सके कि वो जो स्मॉल स्टेप्स में आप एक्टिविटीज़ लेके आ रहे हैं वापस, वो किस हद तक आ रही हैं और उनका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है? अच्छा, उन एक्टिविटीज़ को लाने के साथ-साथ आपको अवॉइडेंस बिहेवियर को ग्रेजुअली रिड्यूस करवाना पड़ता है। अच्छा, इन एक्टिविटीज़ में आपने ख़्याल रखना है कि ये सारी एक्टिविटीज़ जो आप वापस लाना चाह रहे हैं, जो उसने छोड़ दी हैं, उनमें 3 मेजर चीज़ें होनी चाहिए। प्लेज़र, यानी ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिनसे वो प्लेज़र सीक करता हो या प्लेज़र सीक कर सकता है। जैसे म्यूज़िक सुनना या कोई ऐसी हॉबी, रीडिंग, राइटिंग या कुछ भी जिससे उसको प्लेज़र फ़ील होता हो। उसके बाद मास्टरी, यानी कॉम्प्लीटिंग अ टास्क, कोई लर्निंग एक्टिविटी हो सकती है, कोई स्किल हो सकता है, कुछ इस तरह से। और कनेक्शन, स्पेंडिंग टाइम्स विद फ्रेंड्स, फैमिली या कोई भी क्लोज़ वन। अच्छा, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि ये कैसे काम करता है, तो बेसिकली आप देखेंगे कि अगर कोई डिप्रेस्ड पर्सन है, ठीक है? एक इंडिविजुअल बहुत डिप्रेस्ड है, तो वो क्या करेगा कि वो एक्सरसाइज़ करना छोड़ देगा, ठीक है? अपने फ्रेंड्स से मिलना छोड़ देगा, उनसे बात करना छोड़ देगा, और वो बिल्कुल मोटिवेटेड फ़ील नहीं कर रहा, तो घर का कोई भी काम नहीं करेगा, ठीक है? वो एक जगह पे पड़ा रहेगा, सही है? तो अब आपने करना क्या है कि उससे ये काम वापस करवाने हैं, ठीक है? ताकि उसका मूड ठीक रहे, उसको फ़ोर्स हैप्पीनेस की तरफ नहीं लेके जाना, बल्कि उसको वो चांसेस प्रोवाइड करने हैं जो उसके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम करें, या उसकी जो अवॉइडेंस साइकिल है उसको ब्रेक करें। तो आप क्या करेंगे, उसको कहेंगे कि आपने 10 मिनट की वॉक करनी है, क्योंकि उसने एक्सरसाइज़ छोड़ दी है। अब फ़ौरन से तो आप उसे नहीं कह सकते ना कि अगर आप 1 घंटे का ज़ुम्बा करते थे तो आपने आज ही से शुरू करना है, ठीक है? या फिर अगर वो 2 घंटे की, 1 घंटे की, आधे घंटे की वॉक करता, तो आप उससे पहले दिन ही नहीं बोल सकते कि जाकर वॉक करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? तो आप पहले दिन उसे कहेंगे कि आपने 5 मिनट वॉक करनी है या 10 मिनट वॉक करनी है, और आपने ज़रूर करनी है। अगर आपका दिल बिल्कुल भी नहीं करता, फिर भी आपने करनी है, ठीक है? क्योंकि अगर एक इंसान है, उसको आदत है, उसको मज़ा आता है वॉक करने में, तो जब वो 5 मिनट की वॉक करेगा उसको अच्छा फ़ील होगा, ठीक है? हो सकता है उसको कंटिन्यू रखे, ठीक है? लेकिन अगर 1-2 दिन अच्छा नहीं भी फ़ील होता, मोटिवेटेड नहीं भी फ़ील होता, तो लेकिन 3-4 दिनों बाद उसे अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, उसकी एक हैबिट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी दोबारा से, ठीक है? और अगर उसको दोस्तों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रही, वो किसी को मैसेज नहीं करता, वो किसी से बात नहीं करता, किसी से मिलता नहीं है, तो आपने उससे फ़ोर्स नहीं करना कि पहले दिन ही जाकर अपने दोस्तों के साथ वैसे ही आउटिंग करो जैसे तुम पहले करते थे, ठीक है? तो आप क्या करेंगे कि उससे कहेंगे कि एक छोटा-सा टेक्स्ट लिख के किसी भी क्लोज़ फ्रेंड को सेंड कर दो, या फैमिली मेंबर को सेंड कर दो, जिससे भी आप क्लोज़ हो, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि आहिस्ता-आहिस्ता फिर टेक्स्ट का रिस्पॉन्स आएगा, फिर ये टेक्स्ट करेगा, तो ये पॉज़िटिव एक्सपीरियंस का एक डोर ओपन होगा, ठीक है? तीसरा ये होगा कि कंप्लीटिंग अ स्मॉल हाउसहोल्ड टास्क, यानी कि कोई भी हो सकता है। अगर मैं रोज़ाना एक रूम साफ़ करता था, लेकिन मुझे डिप्रेशन हो गया है, ठीक है? अब आप पहले दिन ही ये तो असाइन नहीं कर सकते कि आप पूरा रूम जाके वॉश करें और सारी चीज़ें ठीक करें। तो आप पहले दिन ये कह सकते हैं कि आप जाएँ और आज सिर्फ़ आपने अपना बेड ठीक करना है, ठीक है?
फिर अगले दिन आप उसको असाइन करें कि आज सिर्फ आपने अपने कमरे में जो मौजूद है कोई भी ड्रेसिंग टेबल या कोई भी एक चीज़ साफ़ करनी है या अपना कपबोर्ड साफ़ करना है, ठीक है। तो एक चीज़ आप असाइन करेंगे और ग्रेजुअली ये चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें ये की प्रिंसिपल क्या है कि एक्शन प्रोसीड्स मोटिवेशन। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि लोग हमेशा वेट करते हैं, जैसे अब अगर मुझे अपना कमरा साफ़ करना है या मुझे असाइनमेंट बनानी है, ठीक है, या मैंने कहीं बाहर जाना है अपने किसी दोस्त से मिलने, तो मैं वेट करती रहूँगी कि जब तक मेरा मूड बेटर होगा या मैं अच्छा फ़ील करूँगी तब मैं ये चीज़ें करूँगी, ठीक है। बिहेवियरल एक्टिवेशन बताता है कि कभी कभी मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ करना भी आपकी मोटिवेशन को जनरेट करती हैं, क्योंकि पहले जो मोटिवेशन फ़ील नहीं हो रही थी और मैं कह रही थी कि मैं जब अच्छा फ़ील करूँगी तब भी मैं ये करूँगी, तो जब मैं अच्छा फ़ील करूँगी वो टाइम जब तक आएगा तब तक देर हो जाएगी, या हो सकता है वो टाइम आए ही ना। तो इसलिए क्या होगा कि मैं स्टार्ट कर दूँ, फिर ग्रेजुअली मोटिवेशन भी आना स्टार्ट हो जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। अगर आप भी डिप्रेस्ड फ़ील कर रहे हैं, आपको भी टेम्परेरी कुछ ऐसा फ़ील हो रहा है कि मुझसे काम नहीं हो रहा, मैं किसी से मिल नहीं सकता, या कुछ भी मसला चल रहा है, तो आप भी ये ग्रेजुअली स्टेप्स लेना शुरू करें। अगर आपने रूम साफ़ करना है, आप पूरा रूम नहीं साफ़ कर सकते एक दिन में, आप उठें और आज सिर्फ अपना बेड ठीक करें, अगले दिन सिर्फ अपनी ड्रेसिंग टेबल को देखें। इस तरह से ग्रेजुअली काम करना स्टार्ट करें।